मैं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहा हूँ और कभी किसी के बारे में लिख रहा हूँ, कभी किसी के बारे में बता रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझे इस तरीके से ब्याजें ली हैं और पूरे तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। लेकिन अभी तक एक ने भी कोई भी पोस्ट के नीचे ऑब्जेक्शन नहीं डाला। अब या तो इसका रीज़न ये है कि मेरी हर एक बात सच्ची है और अगर झूठी होती तो यह ऑब्जेक्शन डालते, क्योंकि जब इन्होंने इतने बड़े-बड़े कदम उठा लिए तो एक और सिंगल सा ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जैसे ही ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे मैं इनकी पोस्ट के नीचे इनका वो सबूत डालूंगा जिसको लेके ये मना कर रहे हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं। और योगेंद्र का बार बार एक ही बात का कहना होता है कि अगर ईमानदार है तो सामने आके बैठ के बात कर, अगर ईमानदार है तो सामने आके बैठ के बात कर। जो सामने आके बैठ के बात करने की बात तुम कह रहे हो ना, वो तुम्हारा सिर्फ मैसेज ये है कि मैं आके तुमसे समझौता करूं और समझौता के नाम पर जितने भी पैसे में बात बन जाए वो तुम्हें दे के कर दूं। तो वो तो मुझसे होगा नहीं। जो भी कुछ होगा, अगर तुम्हारा जितना भी हिसाब निकलेगा तो निकलेगा वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही, और वो भी सबके सामने। और तुम मेरे से सच्चाई की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने तुम पर कोई भी गलत आरोप लगाया है तो मेरे अकाउंट पे छोड़ो, तुम मेरे अकाउंट पे तो नहीं आ रहे, तुम अपने अकाउंट से ही कुछ तो ऐसा पोस्ट करो कि ये इसने जो कहा है मेरे बारे में, ब्याज के बारे में या काम को लेके बारे में, जो भी चीज़ है कि ये इसने झूठ बोला है। तुम एक पोस्ट डाल के तो देखो ना। तुम्हारे उस पोस्ट के नीचे मैं 1000 सबूत डाल दूं जिसमें मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं। और अगर वो मेरे सबूत झूठे निकल आए ना, तो तुम जहाँ कहो वहाँ मैं आ जाऊँगा और तुम अपने मिलने वाले लोगों के लिए बुला लेना। और मेरा एक भी सबूत अगर झूठा हो तो वहीं सबके सामने, जो तुम जब पापा की ज़मानत हुई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो तुमने वहाँ खड़े होकर बोल रहे थे कि अभी क्या, अभी तो शुरुआत है, मैं इनका जल्लूस निकालूंगा। तो अगर मेरा सबूत कोई भी झूठा निकल जाए तो तुम वहाँ फिर मेरा जल्लूस निकाल देना। और अगर मेरे सारे सबूत सच्चे निकले तो फिर जल्लूस निकालना अपना, क्योंकि तुमने मेरे और मेरे पापा का फ्रॉड में नाम लिखवाया ना कि हम दोनों ने तुमसे फ्रॉड किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम और तुम्हारे पापा दोनों ने मिलके आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। और आज से 10-12 साल पहले सेम ऐसे ही ब्याज का घपला करके और बेचारे वो राजेश पुंडीर को भागने पे मजबूर कर दिया। तब भी तुमने यही कोर्ट कचहरी और पुलिस के झमेले उसकी जान के लिए डाल दिए थे, और आज तुमने फिर वही मुझे पकड़ लिया। लेकिन वो बेचारा चला गया अलीगढ़ छोड़ के, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे सारे कारनामे खोल के दुनिया के सामने रखूंगा, तुम इनके जवाब दो। तुम ये सोच रहे हो ना कि अलीगढ़ पुलिस तुम्हारे लिए काम कर रही है, अलीगढ़ पुलिस तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही। अलीगढ़ पुलिस तुम्हारे कहे हुए बातों को सच मानकर वो गुमराह हो रही है। वो उस दिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। जब तक गुमराह हो रहे हैं वो कर लो।